महाराज राम नाम सत्य कर दीजिए। तो कंस ने कहा मैं क्या करूं गुरुदेव, मैंने तो बहुत प्रयास किए, लेकिन आज तक मैंने जिसको भी महाराज ब्रज में भेजा वो वापस बच करके नहीं आया। बोले तभी तो कह रहा हूं, तभी तो सचेत कर रहा हूं। 7 दिन के कृष्ण ने जब पूतना को मार दिया तो 11 वर्ष का कन्हैया क्या नहीं कर सकता। बोले क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, रात दिन इसी विचार में रहता हूं। तो नारद जी ने कहा देखो, आपके पास जो शिव धनुष है ना, जो भगवान शिव ने आपको दिया था, तो कहते हैं कि एक सुंदर धनुष यज्ञ की रचना कीजिए, उसमें सभी राजकुमारों को आमंत्रित कीजिए और कृष्ण बलराम को भी उसमें बुलाइए। और जैसे वो यज्ञ में आएंगे तो चुपके से वार करके उनको मार देना। बात तो बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे किया जाए, किसको भेजूं? विचार किया। अक्रूर जी महाराज जो कृष्ण के चाचा लगते हैं, बुलाया अक्रूर जी महाराज को। अर्धरात्रि की मार्ग बेला में ही बुलाया महाराज। अक्रूर जी महाराज आए हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आज उस कंस ने अक्रूर जी महाराज के गले में बाहें डाल करके और राजमहल में टहलना प्रारंभ किया। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, अक्रूर जी महाराज ने विचार किया, जो राजा कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, बात बात पे प्राण दंड देने की धमकी देता है, आज वो गले में हाथ डाल करके घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। परीक्षित, संसार से बच के रहना होगा। हाँ, इस संसार में जो लोग बहुत मीठे होते हैं ना, वो कभी कभी अंदर से बड़े कड़वे होते हैं। इसलिए कभी जल्दी से किसी की मीठी बातों पर विश्वास नहीं करना। और जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो व्यक्ति दुर्जन है, वो कभी प्रेम दिखाने का प्रयास करे तो समझ लेना मामला गड़बड़ है, कभी उसकी बातों में मत आना। आज वो क्रूर कंस अक्रूर जी महाराज के गले में हाथ डाल करके टहल रहा है, मानो बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने के लिए चुपके से महाराज पैर दबा करके बैठी हो। हाँ, सारी बात बताई अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी, आपको ब्रिज जाना होगा, वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आना होगा। तो अक्रूर जी ने विचार किया, इसके मन में कृष्ण के मिलनों की लालसा कब से हो गई। बोले महाराज, आप कृष्ण से मिलना चाहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे उनसे मिलने के लिए तो महाराज सारी दुनिया महाराज प्रतीक्षा करती है। सचमुच अगर आपके मन में उनके प्रति ऐसा प्रेम है तो धन्य है आप, धन्य हैं। और जैसे अक्रूर जी महाराज ये बातें करने लगे तो क्रूर कंस महाराज चिल्लाया, चुप रहिए, मुझे व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, किसी दुर्जन व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को समझाना भी पाप है, ध्यान रखना। ऐसा ना हो जाए कि महाराज कभी गले ही पड़ जाए, इसलिए मूर्ख व्यक्ति को समझाना भी उचित नहीं। आप जितना समझाओगे और भड़केगा। पापी हो, मूर्ख हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। सारी योजना बताई अक्रूर जी महाराज, मैंने ऐसे ऐसे धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, और जैसे कृष्ण बलराम आएंगे और मैं चुपके से उन्हें मार दूंगा। महाराज अक्रूर जी महाराज ने समझाया और कहा कि देखो राजन, जीव योजना तो बड़ी बड़ी बनाता है, लेकिन वो योजनाएं सफल होंगी या नहीं होंगी
वो उसके हाथ में नहीं है। हाँ, वो उसके हाथ में नहीं है। क्यों? बोले अपना सोचा होता नहीं, अपना सोचा होता नहीं, हरि हरि सोचा तत्काल, चला बलि था स्वर्ग को और पहुंच गया पाताल। राजा बलि कितना बड़ा यज्ञ कर रहा था महाराज स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, लेकिन जाना कहां पड़ा है? और खुशी खुशी गया महाराज। तो होता वही है जो मेरे प्रभु चाहते हैं। और जैसे ही महाराज समझाने का प्रयास किया, क्रोधित हो गया कंस। अक्रूर जी, क्या मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो? मुझे व्याख्यान दे रहे हो, मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हो। ध्यान रखना, अगर तुम मेरी बात को अस्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं महाराज, प्राण दंड दे दूंगा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से जब डराने का प्रयास किया महाराज, तो अक्रूर जी महाराज ने विचार किया, इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान ही मुझे दंड दे दे, क्योंकि अगर मैं उनसे ये बात कहूं, हो सकता है वो भी मुझे दंड दे दे। तो इस दुष्ट के हाथों से तो मरने से अच्छा है भगवान के हाथों से मर जाए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं और कहते हैं कि आज भगवान पूरे 11 वर्ष के हुए वृंदावन की ओर। जैसे अक्रूर जी महाराज अपना रथ लेकर के चले हैं और जैसे ही महाराज आनंद बाबा के महल में गए, जाकर के सारी बात बताई, भोजन आदि हुआ। तो आने का कारण नंद बाबा ने पूछा, भैया क्या बात है, अचानक आपका आगमन? तो सारी बात बता दी। और जैसी बात बताई तो कहते हैं कि सबको भोजन आदि कराने के बाद मैया यशोदा भोजन कर रही थी, और जैसी मैया यशोदा भोजन कर रही थी तो तुरंत भोजन का निवाला जैसे ही मुख में डाल रही थी, और जैसे ही अक्रूर जी के मुख से ये बात सुनी कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं, वो निवाला वहीं छूट गया। दौड़ी दौड़ी आई, क्या कर रहे हैं चाचा आप कृष्ण को ले जाएंगे? आपको नहीं पता कृष्ण कौन है? कृष्ण मेरे प्राण हैं और मैं अपने प्राणों को अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ? बिलक बिलक करके यशोदा मैया रोने लगी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, मैया की उस स्थिति को देख करके भाव विभोर हो गया मन। अर्धरात्रि का समय हुआ। नंद बाबा ने समझाया, यशोदे 2 दिन की बात है, आज जाएंगे कल परसों वापस आ जाएंगे। सब अपने अपने कक्ष में महाराज शयन कर रहे हैं। अर्धरात्रि का समय हुआ। कृष्ण ने देखा मैया के कक्ष के द्वार खुले हुए हैं, और जैसी मैया के कक्ष के द्वार खुले देख करके मैया के कक्ष में कृष्ण गए। मैया कहाँ हो, मैया कहाँ हो? देखा मैया कक्ष में है ही नहीं। महल में एक खंबे पर सिर लगा करके महाराज मैया रो रही है। जाकर के कृष्ण ने मैया को महाराज समझाया, मैया क्यों रोती हो? मैया क्या तुम ही मुझसे प्रेम करती हो? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? मैया जितना दुख आपको हो रहा है ना, इससे ज्यादा दुख मुझे हो रहा है, लेकिन क्या करें मैया, मैया मेरा भी तो कहीं जाने का मन करता है, और 2 दिन की बात है मैया, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूं मैया। अंक में भर लिया यशोदा मैया ने, कृष्ण मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं अपने नेत्रों से तुम्हें दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बहुत समझाया भगवान ने,
समझाते समझाते भोर हो गई। और जैसे ही भोर हुई महाराज, नंद बाबा के महाराज आंगन में भगवान को जाने के लिए रथ तैयार कर दिया गया। जैसे भगवान महल से निकले हैं, देखा कि लाखों गोपियां और लाखों गोप नंद बाबा के महल में रुदन कर रहे हैं, कृष्ण हमें तुम्हें जाने नहीं देंगे, कृष्ण हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान ने समझाया, देखो आज जा रहा हूं, कल वहां रहूंगा और परसों में वापस आ जाऊंगा। कहते हैं कि इस प्रकार से कहकर के समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई गोपी कोई गोप मानने को तैयार नहीं है। कृष्ण के मित्र बैलगाड़ी के नीचे महाराज जाकर के बैठ गए, गोपियां मार्ग में लेट गई। महाराज, अगर ये बैलगाड़ी जाएगी तो हमारे प्राणों को लेकर के आगे निकलेगी, जब तक हमारे प्राण हैं हमारे कृष्ण से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, वो गोपियां विधाता को दोष देने लगी। हे विधाता, क्या तेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं? क्या तेरे मन में बिल्कुल भी परोपकार का भाव नहीं? क्या तुम कृष्ण की और हमारी भावनाओं को नहीं जानते? वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि अहो विधाता न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थं वियनंग्य पार्थत्वं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यतः। तुम्हारे मन में बिल्कुल भी करुणा नहीं है विधाता? क्या तुम्हारे मन में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है? पहले तो जीव को प्रेम के लिए प्रेरित करते हो, उसके मन में प्रेम जगाते हो, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हो और फिर उन्हें बिछाड़ने का प्रयास करते हो। अक्रूर जी को महाराज कहा, अक्रूर जी, क्या तुम्हारे मन भी दया नहीं है? क्या तुम हमारी मृत्यु बनकर के आए हो? सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस दृश्य को देख करके मेरा भी भाव विभोर हो गया। हाँ, समस्त गोप गोपियां बलराम से ज्यादा हिचकियां ले करके रो रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो तुमसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं, लेकिन 2 दिन की बात है, 2 दिन ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा स्नेह के बंधन को मैं भूल नहीं सकता, नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, तभी एक गोपी ने जाकर के महाराज बैलगाड़ी के नीचे लेट गई। तो कुछ गोपियों ने समझाया, देखो कृष्ण कह रहे वापस आ जाएंगे परसों, तो कोई बात नहीं, अब जैसे कैसे भी परसों तक तो रहना पड़ेगा। मानी नहीं, तुम जानते नहीं कृष्ण हम मेरे कौन हैं, मैं कृष्ण को अपना प्राण मानती। बोले तुम क्या मानते हो? हम भी मानते हैं, सारे ब्रजवासी मानते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस दृश्य को देख करके मन करुणांध्र हो गया। भगवान कृष्ण ने समझाया और सभी को आश्वासन देकर के भगवान वहां से निकले। परीक्षित, जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा में समस्त नगरवासी, कोई अपने महाराज खिड़की से देख रहा है, कोई अपनी अटारी पर खड़ा है, कोई छत पर खड़ा है और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। हाँ परीक्षित, भगवान के साथ भगवान के कुछ ग्वाल बाल भी चले गए। परसों की तो बात है, आज जाएंगे परसों आ जाएंगे। तो बंधुओं, बचपन में और गांव में बालपन में यही माहौल होता था। 2-2 3-3 दिन तक बच्चे स्नान नहीं करते थे, उन्हीं कपड़ों में घूमते रहते थे। तो उन्होंने विचार किया परसों आ जाएंगे, चलो चलते हैं। बैलगाड़ी पर चढ़ गए महाराज और जब देखा
कि इतना भव्य स्वागत मथुरा में हो रहा है, तो कृष्ण को कहा, कृष्ण तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखो तो लोग कितना सम्मान कर रहे हैं और हमें देखो, हम फटे पुराने कपड़ों में आ गए। अरे बता देता तो हम कपड़े ही बदल लेते। तो भगवान ने कहा, कोई बात, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे भगवान आगे गए तो एक धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान ने कहा, धोबी मामा राम राम। अब महाराज माँ के गांव के धोबी हो, नाई हो, जो भी हो महाराज, सारे मामा ही लगते हैं। तो बोले, कौन हो, किसके मामा? अरे बोले, हम आए हैं वृंदावन से, कृष्ण हो कृष्ण। अच्छा कृष्ण, वो गाय चराने वाले? बोले हाँ हाँ, चलो दूर 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 दूर। अरे ये कपड़े राजमहल के हैं, कंस जी के राजमहल के, इनको पाने की अभिलाषा रखते हो, चले जाइए यहां से। और जैसी डांट लगाई तो भगवान के जो ग्वाल बाल थे सखा बोले, बस और बेइज्जती करवा लो। भगवान ने कहा, चिंता ना करो। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसी धोबी मामा के पास भगवान गए, जोर से महाराज खींच करके इतनी जोर से गाल पर एक थप्पड़ मारा कि उस धोबी का राम नाम सत्य हो गया। हाँ, भगवान ने कहा, उठाओ कपड़े। अब महाराज सबने अब कपड़े उठाए, जिसको जो लगा, किसी ने लाल, किसी ने पीला, किसी ने हरा भरा, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लिए महाराज, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लिए और कहा कि पहनो। और सबने महाराज कपड़े उठाए और पहनना शुरू कर दिया। अब जैसे नन्हे से 11 वर्ष के भगवान, ऐसे उनके ग्वाल बाल सखा। तो महाराज वहां तो कुर्ता ही इतना बड़ा, कमीज इतनी बड़ी कि ऊपर से नीचे तक सारा बाल जो है कमीज में ही आ जाए, कुछ पहनने की जरूरत ना पड़े। दूसरी पजामा पहनो तो नाड़ा यहां बांधना पड़ रहा है महाराज। तो ग्वाल बालों ने कहा, इससे तो पहले ही ठीक था, ये कृष्ण तूने क्या कर दिया? बोले, चिंता मत करिए। और जैसे ही महाराज कुछ दूर गए तो जा करके एक दर्जी मामा बैठे थे। बोले, दर्जी मामा राम राम। हाँ राम राम बेटा, राम राम, आओ बैठो। बोले, बैठने का तो समय नहीं है, एक सेवा चाहिए। बोलो बोलो, ये कपड़े हैं, इनके जरा नाप के बना दो। हाँ अभी। और दर्जी मामा ने जी भी फटाफट, बड़ा टेलर था महाराज, कई नौकर लग रहे थे, झटाझट महाराज आधे घंटे में कपड़े फिट कर दिए। बोले, पहनो। अब जो जैसा उसकी फिटिंग के कपड़े बन गए महाराज, वाह चमक हो गई। ये हुई बात। तो दर्जी ने कहा, बेटा और कोई सेवा? बल्ले बस। भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो, खूब फूलो फलो। तो उन दर्जियों के पास आज भी भगवान का वो आशीर्वाद है। इतने का कपड़ा नहीं आचा जितनी सिलाई हो गई, ध्यान रखना। मौज कर रहे हैं महाराज दर्जी। हाँ, और जो डेट कपड़े देने की देंगे उसके 15 दिन बाद कपड़ा मिलता, पैसे देने के बाद भी। तो ये भगवान की कृपा उनके ऊपर है महाराज। हाँ, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान चले जा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। सुंदर आगे महाराज एक फूल वाला मिल गया, पुष्पमाला पहना दी महाराज। और जैसी पुष्पमाला पहनाई तो अब महाराज माथा सूना रह गया। बोले, अब चंदन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसी कुछ दूर आगे गए तो क्या देखा कि एक स्त्री हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही है। लेकिन क्या करें, तिरछी 3 जगह से टेढ़ी है महाराज, इसलिए लचक लचक करके चल रही है। भगवान ने कहा, देवी देवी कौन है आप? और जैसी भगवान ने देवी कहा तो वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज, उसने विचार किया, ये कौन मुझे देवी कह करके पुकार रहा है? क्योंकि मुझे तो इस गांव में सब लोग कुब्जा के नाम से जानते हैं, नाम तो मेरा सैरंध्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के नाते लोग मुझे कुब्जा कुब्जा कहते हैं, कौन हो सकता है? और जैसे घूंघट उठा करके भगवान के स्वरूप को देखा, आपने मुझे देवी कहा, आपने मुझे पुकारा,
सुखदेव कहते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं, कातुंबरो वेतर्दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः देया वयोरंग विलेयमुत्तमं श्रेयस्तस्तेन चिराद भविष्यति। देवी ये चंदन की कटोरी लेकर के कहां जा रही हो? क्या तुम हमें चंदन लगा दोगी? और जैसे भगवान ने क्या महाराज साड़ी के पल्लू को हटा करके जैसे गोविंद को देखा, गदगद हो गई। आनंद रूपी हिलोरे उसके मन में उठने लगे। तुमने मुझे देवी कहा, आपने मेरा परिचय पूछा, क्या परिचय दूं मैं आपको? कि दास्यस्य हम सुंदर कंस संस्मता त्रिविक्रनामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रतित प्रियं विनायुवं कोन्यतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं, नाम तो मेरा सरंध्री है, लेकिन 3 जगह से मेरी कमर टूटी हुई है, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। आज पहली बार आपने जब वो देवी कहकर के मेरे से मेरा परिचय पूछा, सचमुच बड़ा आनंद हुआ। लीजिए मैं आपको चंदन लगा देती हूँ। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित उस देवी ने भगवान सहित सब ग्वालपालों को चंदन लगा दिया। भगवान जब किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले देते भी हैं, भगवान का स्वभाव है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित तुरंत भगवान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबा दिया। भगवान के सखा कह रहे, कृष्ण ये क्या कर रहा है? और ये ब्रज नहीं है जो तेरी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, ये मथुरा है महाराज, छोड़ दे, तेरे चक्कर में हम भी पिटेंगे। और ये ग्वाल बाल कहते रह गए। इतनी देर में गोविंद ने छोटा सा झटका लगाया महाराज, और वो देवी महाराज सीधी खड़ी हो गई, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, सीधी खड़ी हो गई। और जैसे उसने अपने शरीर को देखा तो आनंदित हो गई, नेत्रों में झरझर झरझर आंसू बहने लगे, चरणों में गिर गई भगवान के। प्रभु आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हैं। ये दासी आपके चरणों में बारंबार नमन करती है। हाँ, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित आनंद से भवभोर हो गई और भगवान के अनुराग में नेत्रों में आंसू चल रहे हैं, आंसू चल रहे हैं। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है कुब्जा ने महाराज, और चरणों में निवेदन किया, प्रभु सचमुच आप सारे जग के पालक हैं, आप दुखियों का दूर करने वाले हैं। आप जैसा परोपकारी, आप जैसा उपकारी, आप जैसा दयालु, आपका जैसा करुणामय हृदय और किसी का हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। और भाव से भगवान की स्तुति गाने लगी कि संवरिया तुम तो हो जग के आधार, संवरिया तुम तो हो जग के, संवरिया तुम तो हो जग के आधार, 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 जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, संवरिया 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 जग के हो तुम तो आधार। अच्छा एक बात बताओ,
भगवान ने आपके लिए जीवन में कुछ किया है जी? आपके लिए भगवान जीवन में कुछ करते हैं कि आप ही सर्वसमर्थ हो, सब कुछ कर लेते हो? क्यों जी? भगवान कुछ करते हैं आपके लिए? किस किस के लिए करते हैं बताना जरा। तो क्या भगवान का धन्यवाद ऐसे करोगे सुस्त बन करके? महाराज वो जो सैरंद्री थी, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जब भगवान ने उसको महाराज करुणा करके उसके दुख को दूर किया है, तो झूम झूम करके नाच नाच करके भगवान का धन्यवाद किया है। आपको भगवान का धन्यवाद करना भी नहीं आता? आता है क्या? कैसे करते हैं भगवान का धन्यवाद? नंगे पैर जाते हैं, दौड़े दौड़े लोग नंगे पैर महाराज। हाँ, और आपने तो देखा होगा कई लोग तो लेट लेट के जाते हैं, एक एक कदम भगवान के दरबार तक नाक रगड़ते हुए जाते हैं। और हमारी स्थिति क्या है? हम तो बैठ करके महाराज, जैसे महाराज कहीं ऐसी सभा में आए हों जहां हिलना भी मना हो। इसलिए कृपया भगवान के इन जो भगवान के द्वारा किए हुए उपकार हैं हमारे ऊपर, और उपकार है नहीं, हमेशा रहेंगे। एक एक श्वास में वो परोपकार कर रहा है, तो क्या उसका धन्यवाद इस तरह से बनता है क्या? क्यों जी? खड़े होकर के धन्यवाद कीजिए भगवान का। संवरिया तुम तो हो जग के आधार, 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 जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, हो मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, संवरिया 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 जग के हो तुम तो आधार। जो कंस की पार्टी के हैं वो बैठे रहो, और जो भगवान कृष्ण की पार्टी के हैं वो अपना आनंद लीजिए। कंस वाले बैठे रहिए महाराज। संवरिया तुम तो हो जग के आधार, 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 जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, हो मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम जग के हो तुम तो आधार, संवरिया जग के हो तुम तो आधार, संवरिया जग के हो तुम तो आधार। हरि बोल। श्री राधा मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, ऐसी बंसी बजाए बार बार, मेरे श्याम बंसी बजाए बार बार, ओ मेरे श्याम बंसी बजाए बार बार, मेरे श्याम बंसी बजाए बार बार, संवरिया जग के हो तुम तो आधार, संवरिया जग के हो तुम तो आधार, संवरिया जग के हो तुम तो
जग के हो तुम तो आधार मेरे श्याम, जग के हो तुम तो आधार, संवरिया जग के हो तुम तो आधार, संवरिया जग के हो तुम तो आधार। हरि बोल। जो जितनी प्रसन्नता से भगवान का धन्यवाद करागा, भगवान उतनी प्रसन्नता से महाराज उसके दुखों को दूर करेंगे। ध्यान रखना, जो जितने भाव से, जितनी प्रसन्नता से भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान के चरणों का अनुराग करता है बंधुओं, उतनी कृपा से भगवान उसका ध्यान रखते हैं। यमुना तट पे रास रचावे, यमुना तट पे रास रचाए, बंशी पट पर बंशी बजाए, बंशी पट पर बंशी बजाए, पायल के होवे झनकार मेरे श्याम, पायल के होवे झनकार, ओ मेरे श्याम पायल के होवे झनकार, मेरे श्याम पायल के होवे झनकार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार। हरि बोल। काटी बांसुरिया बनाए, बांस काटी बांसुरिया बनाए, सोने चांदी से मंडवाए, सोने चांदी से मंडवाए, बांस काटी बांसुरी बनाए, बांस काटी बांसुरी बनाए, सोने चांदी से मंडवाए, सोने चांदी से मंडवाए, अनूपर लगा दो चार मेरे श्याम, ऊपर लगा दो चार मेरे श्याम, ऊपर लगा दो चार मेरे श्याम, ऊपर लगा दो चार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार, संवरिया हो तुम तो आधार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार, संवरिया ब्रिज के हो तुम तो आधार, ब्रिज के हो तुम तो आधार मेरे श्याम, ब्रिज के हो तुम तो आधार, ओ मेरे श्याम ब्रिज के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम ब्रिज के हो तुम तो आधार, संवरिया 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 ब्रिज के हो तुम तो आधार। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे, 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 मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, हाँ मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, विनती करो मैं बार बार मेरे श्याम, विनती करो मैं बार बार मेरे श्याम, विनती करो मैं
बार बार, मेरे श्याम विनती करूं मैं बार बार। सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। हो ब्रज के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम ब्रज के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम ब्रज के हो तुम तो आधार, मेरे श्याम ब्रज के हो तुम तो आधार। सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार, सवरिया ब्रज के हो तुम तो आधार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उस देवी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु इस दासी की झोपड़ी में चरण डाल करके पवित्र कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, देखो अभी हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान उस यज्ञ में पधारे जिस यज्ञ को कंस ने महाराज रचाया हुआ था कि करेण वामेन सलील मुदधृतम साज्यम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणाब्रकप्य प्रभजंज मध्यतो यथेक्षुदंडमदकर्योरुक्रमः। जैसे भगवान यज्ञ में पहुंचे, परीक्षित बाएं हाथ से भगवान ने उस धनुष को उठाया और पलक झपकते ही उसके 3 टुकड़े कर दिए महाराज। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भगवान महाराज यज्ञशाला में विराजमान हैं, बड़े बड़े पहलवान वहाँ आए हुए हैं, नर आए हैं, नारियां आई हैं महाराज, और भगवान को सब अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। जो पहलवान बैठे हैं उनको भगवान पहलवान के रूप में नजर आ रहे हैं महाराज। हाँ, जो नवयुवतियां बैठी हैं उनको भगवान कामदेव के रूप में आ रहे हैं, राजकुमारों को भगवान राजकुमार दिख रहे हैं जी। बंधुओं, जैसे जिसकी भावना वैसे भगवान नजर आ रहे हैं। हाँ, जो भगवान से शत्रुता का भाव रखते हैं भगवान उन्हें काल रूप में नजर आ रहे हैं। योगियों को, ज्ञानियों को भगवान परम पिता परमेश्वर के नजर में आ रहे हैं। जैसा जिसका भाव, कहते हैं ना कि जाके रहे भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रहे भावना जैसी, जाके रहे भावना जैसी। प्रभु मूरति देखे तेन तैसे, प्रभु मूरति देखे तेन तैसे। और कंस महाराज अपने आसन पर विराजमान हैं। कंस को भगवान काल के रूप में नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, भगवान आज कंस का काल बन करके आए हैं महाराज। परीक्षित, जैसे ही महाराज कंस के जो महाराज मुख्य दूत थे, चाणूर था, मुष्टिक था, बलराम ने, कृष्ण ने एक ही प्रहार में दोनों का वध कर दिया महाराज। सारे राक्षसों को मार करके गिरा दिया और भगवान कृष्ण जाकर के एक सीधी छलांग लगाई और जाकर के जहां कंस बैठा था वहां चले गए और जाकर के सीधे कंसों को, केशों को पकड़ करके राज सिंहासन से खींच करके धड़ाम से नीचे ले आए महाराज। चिल्लाया कंस, छोड़ दो कृष्ण, मुझे छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, मामा
मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको जल्दी से छोड़ता नहीं हूं। याद कर मामा वो दिन, जिस दिन रथ पर बैठी हुई मेरी मां को तुमने केशों से पकड़ करके नीचे रथ से उतार दिया। याद कर। बोले मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और कहते हैं कि कंस ये कहता ही रहा, तब तक भगवान ने महाराज जटाओं से खींच करके जोराम से महाराज जमीन पर इतनी जोर करके मारा कि कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान वहां से गए और सीधे उस कारागार में गए जहां भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव बंदी बने हुए थे। नानाजी उग्रसेन जी महाराज बंदी बने हुए थे, उन्हें बंधन से मुक्त कराया। उग्रसेन जी को राज्याभिषिक्त कर दिया महाराज, माता पिता को मुक्त कर दिया। और जैसे ही माता पिता आज बंधन से मुक्त हुए तो मैया देवकी आज विचार कर रही है, जिस दिन से मेरे लाला ने जन्म लिया है एक दूध की बूंद मैंने उसे नहीं पिलाई है। हाँ परीक्षित, मैया के भाव जागे। आज मैं अपने लाला के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाऊंगे। एक बड़ा थाल लिया महाराज और उसमें बहुत सारी कटोरियां रखी गई और खूब सारे व्यंजन बना करके आज देवकी मैया जैसे ही उस भोजन की थाली को ले करके और कृष्ण के कक्ष में गई। और जैसे ही गई महाराज कक्ष में तो कृष्ण ने देखा भोजन की थाली जैसे आ रही है। माँ के हाथ में भोजन की थाली को देख करके महाराज तो तभी महाराज वो भोजन की थाली देख करके कृष्ण जोर जोर से हिलोरे भर करके रोने लगे महाराज। और जैसे मैया ने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं तो मैया के हाथ से थाली छूट गई। रोती हुई बिलखती हुई वापस आई महाराज वसुदेव जी के पास। वसुदेव ने कहा क्या बात है देवकी? बोले मैं क्या बताऊं, आज बड़े भाव से मैंने विचार किया, जब से कृष्ण हुआ मैंने उसे एक दूध की बूंद भी नहीं पिलाई। भाव से मैंने अनेकों व्यंजन बनाए, मैं आज कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी अपने पुत्र को। लेकिन जैसे ही मैं उसके कक्ष में गई वो जोर जोर से रोने लगा। न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई है। जाकर के वसुदेव जी ने पूछा कृष्ण क्या बात है, क्या हमसे कोई अपराध हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई? लेकिन कृष्ण बोले नहीं। वसुदेव जी ने विचार किया कृष्ण के एक परम मित्र हैं महाराज उद्धव जी, क्यों ना उद्धव को बुलाऊं, वही जाकर के पूछ लेगा। बंधुओं, कभी कभी जीवन में कोई एक ऐसा मित्र होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। कलयुग में तो महाराज मित्रता भी बड़ी खतरनाक है। हाँ, जो आपके सगे संबंधी, आप जिसको अपना खास मित्र समझोगे ना, वही आघात कर देता है। इसलिए मित्र भी सोच समझ करके बनाना चाहिए, क्यों मित्र ही एक ऐसा होता है जिससे जीव अपने सुख की दुख की महाराज हर बात को महाराज बता सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आज के युग में कलिकाल में ऐसे मित्र नहीं मिलेंगे। उद्धव जैसे मित्र को बुलाया, पूछा, कहा कि उद्धव जाकर के तुम्हें कृष्ण से पूछो। उद्धव जी महाराज जैसे कृष्ण के कक्ष में गए, दीवार पर सिर रख करके कृष्ण रोते चले जा रहे हैं। उद्धव आए, कृष्ण क्या बात है, क्या किसी से कोई अपराध हो गया, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? अरे बताओ, अपने मित्र को नहीं बताओगे? कहते हैं कि हृदय से छाती से लगाया उद्धव को, मित्र क्या बताऊं, क्या बताऊं? जिस दिन से मैं ब्रज छोड़ करके आया हूं, आज मैया जैसी भोजन के थाल लेकर के द्वार पर आई, मुझे यशोदा मैया की याद आ गई। मैया कैसे पीछे भाग भाग करके पकड़ पकड़ करके मेरे मुंह में निवाला डालती थी। उद्धव, वो गोपियां जो मेरे आने पर मेरी बैलगाड़ी के नीचे महाराज अपने प्राण देने को तैयार हो गई, वो गौएं, वो बछड़े, वो ग्वाल बाल, जिनसे मैं कह करके आया था कि बस 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, आज महीनों हो गए। मैंने उनसे झूठ बोला, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, प्रेम करते थे,
मैंने उनकी आत्माओं को कष्ट पहुंचाया है। और मैं नहीं रो रहा हूं, वो मेरे लिए रो रहे हैं, इसीलिए मैं यहां रो रहा हूं। क्यों? जब भक्त मेरे लिए परेशान होता है तो मैं उससे ज्यादा उसके लिए परेशान होता हूं। जो भक्त मेरे लिए महाराज जितना मुझे पाने का प्रयास करता है, मैं उससे अधिक उससे मिलने का प्रयास करता हूं। हाँ उद्धव, आज मुझे अपने उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। क्या करूं मैंने झूठ बोला, मैंने मैया से झूठ बोला। मेरी मैया की क्या स्थिति हो गई, उद्धव उन गोपियों की क्या स्थिति हो गई। उद्धव ने कहा, देखो कृष्ण, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब इतने महीने हो गए, हो सकता है कि वो तुम्हें भूल गए हो। उद्धव ने कहा, भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, बस एक काम कीजिए, जाकर के एक बार उनसे मेरा समाचार बता दीजिए। उन बिलखती हुई गोपियों को जरा देख करके उनका समाचार लेकर के आइए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से निवेदन करने पर उद्धव ने कहा, देखो अब उद्धव जी ज्ञानी महाराज, और ज्ञानी जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। तो उद्धव जी ने विचार किया और कहा कि देखो, अब उन ग्वालों को, उन गांव वालों को मैं क्या समझाऊंगा, और मेरी बात उनकी समझ में कैसे आएगी। तो भगवान ने कहा कि देखो, जिनको तुम गांव कह वाले कह रहे हो ना, वो साधारण ग्रामवासी नहीं है। भले ही वो अनपढ़ हो, भले ही वो किसी स्कूल में न गए हो, लेकिन जो भाव उनका मेरे प्रति है वो और किसी का नहीं हो सकता। उनकी भावनाओं को मैं नमन करता हूँ। उद्धव ने कहा, देखो वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम मित्र हो महाराज, तुम्हारी बात भी नहीं टाल सकता, तुम्हारी बात रखने को मैं जरूर जाऊंगा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जैसे उद्धव जी महाराज ब्रज में आ रहे हैं, सायकाल का समय है, गौवें चर कर के आ रही हैं। गौवों के महाराज चलने से, क्योंकि गौवें जब चर कर के आती है ना घर की ओर, तो यही समय होता है थोड़ा, उस समय सूर्यास्त के बाद और अंधेरा होने के बाद तो गौवें जो है उस समय बड़ी तीव्रता से चलती है, दौड़ दौड़ करके चलती है महाराज। हमारे जीवन का अनुभव है, हमने बहुत चराई है गाँव में, गायें बालपन में, और जब शाम को आते थे तो महाराज पीछे दौड़ दौड़ करके हम थक जाते थे। क्यों? मानो वो ये जान रही हो कि सारे दिन से हम घर से बाहर थी, अब घर जाने का समय, दौड़ती दौड़ती चली जाती है महाराज, कोई भगाता नहीं उनको, अपने आप दौड़ी चली आती हैं। तो उनके दौड़ने से जो धूल उड़ रही थी महाराज, रात्रि काल का समय होने वाला था, दिन छिपने वाला था और धूल उड़ रही थी, धुंधला सा माहौल हो गया। और जैसे ही भगवान वो रथ उद्धव जी का आया तो सबने विचार किया कि आज तो भगवान कृष्ण आ गए। क्यों? वो जो रथ था वही था जिस पर भगवान बैठ करके गए थे, और कहते हैं कि वही पीत वस्त्र धारण करके उद्धव जी महाराज आ रहे थे। उद्धव के जितने ग्वाल बाल थे, उनके नित्य प्रति का जो नियम था, प्रातःकाल घर से निकल जाते थे महाराज रुमाल में रोटी बांध करके, कि सायंकाल तक जब तक कृष्ण नहीं आएंगे हम घर नहीं आएंगे। रोज उनका संकल्प होता था, अगर घर आएंगे तो कृष्ण को ले करके आएंगे। सुबह से शाम हो जाती थी महाराज, निराश होकर के लौटते थे। आज जैसे देखा सायंकाल के समय में भगवान का रथ चला आ रहा है, उस पर पीत वस्त्र धारण किए हुए कोई आ रहा है, आ गया मेरा कृष्ण आ गया, आ गया मेरा कृष्ण आ गया। और कहते कहते उस रथ को नंद के द्वार तक ले आए, और कहते हैं कि नंद बाबा भी ऐसे आलिंगन कर गए, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, और इतनी जोर से आलिंगन किए जैसे सचमुच कृष्ण आ गए हो। देखा तो उद्धव, भगवान जानते थे, नंद बाबा जानते थे उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं। आओ उद्धव, तुम भी मेरे पुत्र समान हो, बैठो। रात्रि समय का भोजन हुआ, बहुत देर तक वार्तालाप हुई। उद्धव ने कहा, कृष्ण ने मुझे आपके समाचार लेने के लिए भेजा है। हाँ, वार्तालाप चल रहा था, और जैसे वार्तालाप करते करते कोई ऐसी बात निकल गई कि जोर से ठहाका लगा करके उद्धव जी हंस पड़े।
तभी यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। ए शांत, मेरा लाला सो रहा है। और जैसे ये बात कही, कहते हैं कि ज्ञानी उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई महाराज। ये मैया आज भी ये विचार कर रही है कि मेरा लाला सो रहा है। ये आज तक लाला को भूली नहीं, महीनों हो गए जब लाला को गए हुए। कहते हैं कि विचार करते करते उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। बाबा से निवेदन किया प्रातः काल, बाबा मैं उन गोपियों से मिलना चाहता हूं जिन गोपियों की विरह में श्याम सुंदर रात दिन महाराज रोते रहते हैं। नंद बाबा ने कहा अवश्य, जाकर के बताया गोपियां कहां मिलेंगी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित वो गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। ए तुझे पता है, आज रात्रि मेरे स्वप्न में आए थे। हाँ, मेरे स्वप्न में आए थे और कह रहे थे कि तूने कृष्ण को देखा। तो बोले हाँ हाँ, आज तो स्वप्न में आए थे महाराज, और आकर के चुपके से महाराज मेरी साड़ी का पल्लू खींच लिया। अच्छा, ये तूने भी देखे? वार्तालाप चल रही है। राधा जी को पूछा, राधे क्या तेरे स्वप्न में भी भगवान आते हैं? राधा ने कहा क्या बताऊं, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से ये पलकें बंद नहीं हुई हैं। स्वप्न तो तब आएगा ना जब महाराज नींद आएगी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित उद्धव के द्वारा देखा गया ये दृश्य, जो उद्धव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा था महाराज, आज ज्ञान की सीढ़ी खिसक रही है। उद्धव ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव हूं, कृष्ण ने मुझे तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। और कहते हैं कि जैसे उद्धव ने ये कहा तो गोपियों के झुंड बने हुए, कुछ झुंड बनाकर ये गोपियां यहाँ खड़ी हैं, कुछ इधर खड़ी हैं, कुछ उधर खड़ी हैं। और एक आवाज कान में उद्धव के जैसे ही पहुंची महाराज, बिलाप करती हुई वो गोपियां महाराज कह रही हैं कि तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब ये न चलने दे, चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, चैन तुम बिन नहीं मिलता, बताओ क्या करे मोहन, चैन तुम बिन नहीं मिलता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती
जैसे ही ये भाव देखा गोपियों का, उद्धव का मन पिघल गया महाराज। परिचय दिया, मैं उद्धव हूं, हाँ मुझे कृष्ण ने भेजा है, कृपया मुझे अपना हाल बताइए। तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी उद्धव जी को। पूछा, क्या कृष्ण स्वयं नहीं आए? तो उद्धव ने कहा कि देखो, अगर कृष्ण यहाँ आ गए ना, तो भगवान कृष्ण को अभी बहुत कुछ करना है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आना तो चाहता हूँ, और मैं तो रहता हूँ गोपियों के हृदय में हूँ महाराज। मैं गोपियों के हृदय में नित्य निरंतर रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर मैं एक बार ब्रज में चला गया ना, तो उनके भावों को देख करके मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। और अभी मुझे बहुत से काम करने हैं महाराज। मुझे धर्म की रक्षा करना है, अत्याचार को मिटाना है महाराज। इसलिए उद्धव तुम ही जाइए। तो कहते हैं कि उद्धव जो ज्ञानी हैं, वो अपने आप के अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली हूं मैं, कितना भाग्यशाली हूं मैं, जो ऐसे भगवान के प्रेम करने वालों के महाराज दर्शन करने आया हूं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी अपने आप को धन्य मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं। भगवान कहते हैं ना कि उद्धव तुम एक बार जाकर के तो देखो। तो उद्धव जी निवेदन करके आए थे भगवान से, देखो मैं वहां ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा, बस गया और शाम तक वापस आ जाऊंगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, गोपियों के इस भाव को देख करके महाराज उद्धव जी महाराज जान गए कि ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, अगर सर्वोपरि है तो प्रेम है महाराज। भगवत चरणों का प्रेम ही सर्वोपरि है महाराज। हाँ, भगवान के चरणों में भक्त बन करके रहिए महाराज, और फिर तो भगवान अपने वश में हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। क्यों जी, क्या है जी अगली लाइन? भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, जय हो। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। इसलिए भगवान का भक्त बनने में फायदा है, ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त में चर्चा हो गई। ज्ञानी बोला मैं भगवान को प्रिय हूं, भक्त बोला मैं भगवान को प्रिय हूं। तो भगवान से पूछा गया, आप ही बताओ आपको कौन अच्छा लगता है? तो भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है महाराज, ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। जय हो, जय हो। हाँ, इसलिए भगवान का भक्त बन के रहिए, ज्ञानी मत बनिए। और भक्त की परिभाषा आपको पता है महाराज क्या होती है, ठीक है ना? भक्ति की परिभाषा क्या है? सद्व्यवहार, सद्विचार, सत्कर्म, सद्गुणी, समभाव, समदृष्टि, ये भक्त की महाराज पहचान है। हनुमान जी को क्या कहा गया है? ज्ञानी नामग्रगण्यम। क्या कहते हैं? ज्ञानी नामग्रगण्यम। ज्ञानियों में महाराज सबसे आगे जो गिने जाते हैं हनुमान जी महाराज, लेकिन उनका व्यवहार क्या है राम जी के प्रति? चरणों का दास, भक्त महाराज। इसीलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है। और ये सच्ची बात है बंधु, सच्ची बात है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो हनुमान जी मार्ग में मिल गए। तो हनुमान जी को जैसे ही नारद जी मिले, हनुमान जी ने कहा महाराज आज किधर
बोले आज तो मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। अच्छा, हमारी भी राम राम कह देना। हाँ बिल्कुल कहेंगे। तो हनुमान जी ने जैसे ही नारद जी चले, हनुमान जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, एक बात और, वहाँ एक रजिस्टर रखा होगा, उस रजिस्टर में उन्होंने अपने भक्तों के नाम लिखे हैं, जरा देख लेना हमारा भी उसमें काम कहीं नाम है कि नहीं है। तो जाकर के नारद जी महाराज जैसे ही गए, राम जी ने बड़ी सेवा की, बैठी है, चाय पानी हुआ महाराज, तो एक रजिस्टर देखा वहाँ पड़ा है। तो बोला महाराज ये रजिस्टर कैसा? बोले इसमें मैं अपने भक्तों के नाम लिख लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या मैं इसको देख सकता हूँ? भगवान ने कहा देख लो। तो रजिस्टर जैसे ही नारद जी ने खोला, सुबह से लेकर के आखिरी पन्ना हो गया, हनुमान जी का नाम नहीं मिला। मुस्कुराए, बड़ा बनता फिरता है राम भगत, अब जाके बताऊंगा। वापस आए, हनुमान जी को कहा अरे तुम्हारा तो नाम ही नहीं रजिस्टर में। तो हनुमान जी नाचने लगे महाराज, नाचने लगे। बोले कैसा मूर्ख आदमी है, नाम है नहीं और प्रसन्न इतना हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अरे बोले क्या हुआ, इतना क्यों प्रसन्न है? बोले एक बार और जाओ, हाँ, और एक डायरी उनकी जेब में रखी होगी, उसमें देखना क्या क्या है। तो जाकर के नारद जी फिर चले गए। फिर राम जी ने कहा आओ भाई बैठो, चाय पानी हुई। बोले महाराज इसके अलावा भी आप कुछ रखते हो? बोले हाँ, एक छोटी सी डायरी जेब में रखता हूँ, बहुत जरूरी है। बोले महाराज उसको देख सकता हूँ? बोले ना ना, ये तो पर्सनल है भाई, पर्सनल किसी को पर्सनल चीज नहीं दिखाया करते। बोले कृपया करके एक दृष्टि डाल दूं ना। तो बोले जब आप कह रहे हो तो देख लो। और जैसी डायरी खोली, उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम, दूसरा महाराज भरत जी का नाम, तीसरा नाम लक्ष्मण का महाराज। अभी बात पूरी नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा प्रभु ये रजिस्टर में कैसे नाम है और ये डायरी में कैसे नाम है? तो भगवान ने कहा रजिस्टर में तो उनके नाम हैं जो रोज मुझे भजते हैं, लेकिन डायरी में उनके नाम हैं जिनको मैं रोज भजता हूं। अब बजाओ ना ताली। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। डायरी में उनके नाम हैं जिनको मैं भजता हूं महाराज। और भगवान किसको भजते हैं? अपने भक्त को भजते हैं। तभी तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इनकी जान। जय हो। के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बहुत सारे प्रसंग हैं। अभी सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से उद्धव जी महाराज ने जब उन गोपियों की स्थिति देखी महाराज, भाव वहित होकर समझाया उन गोपियों को। देखो जितना मन आसक्त उस गोविंद में है ना तुम्हारा, उतना ही मन महाराज भगवान के चरणों में लगा लीजिए, चरणों में लगाइए। तो सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जब ये बात गोपियों से कही तो गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कौन से मन की बात करते हो उद्धव जी? मन कितने होते हैं? एक ही तो होता है, और एक जो मन है वो भगवान कृष्ण को दे चुके हैं। कि ओध्यो मन ना भय 10 बिन, ओध्यो मन ना भय 10 बिन। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे उठ्यो मन ना भय 10 बिन, उठ्यो मन ना भय 10 बिन। तुम तो सखा श्याम
सकल योग के ईश, सकल योग के ईश बोध्यो मन ना भय दस बीस बोध्यो मन ना भय दस बीस आओ मन ना भय दस बीस मन ना भय दस। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, गोपियों के महाराज भगवान कृष्ण के विरह में अश्रुधारा बह रही है और वो धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई। स्वयं उद्धव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है उन गोपियों की दशा को देख करके, और कहते हैं कि वो धारा महाराज एक पनारे के रूप में परिणित हो गई और वो धारा नदी के रूप में परिणित हो गई। समुद्र महाराज बन गया भयंकर और उस समुद्र में 7 महीने तक उद्धव जी महाराज गोते खा रहे हैं, गोते खा रहे हैं। और 7 महीने जो कह करके गए थे मैं सुबह आऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा, अब उन गोपियों से विदाई ली। कृपया मैं अब जाना चाहता हूँ कि आसाम हो चरणे हूँ जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलसोषधीना या दुष्यते स्वजनार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति कहते हैं कि उन गोपियों के चरणों में आराधना की है उद्धव जी महाराज ने और परम पिता परमेश्वर से निवेदन किया है, मेरा जो अगला जन्म हो मुझे ब्रज की महाराज पेड़ बना देना, वृक्ष बना देना, पशु बना देना, पक्षी बना देना, कीट बना देना, पतंग बना देना, घास बना देना, लता बना देना, लेकिन मेरा अगला जो जन्म हो वो ब्रज में ही हो। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 महीने बाद उद्धव जी महाराज कृष्ण के वापस मिलने आए, जाकर के कृष्ण को गले लगाया महाराज। बिलख बिलख करके उद्धव रो रहे हैं, कृष्ण तू कैसा है रे, तू कितना कठोर हृदय का है। ऐसे बिलखते हुए गोपियों को, ऐसे गोपों को, माता को, पिता को महाराज, सखों को छोड़ करके, ग्वाल बालों को छोड़ करके, गायों बछड़ों को छोड़ करके तू कैसे रह रहा है? तेरे विरह में उनकी क्या स्थिति है, क्या बताऊं? भगवान जान गए। अब उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई है, मन में प्रेम जागृत हो गया। कहा उद्धव एक बात सुन, जरा नेत्र बंद कर। और उद्धव जी महाराज ने जैसे ही नेत्र बंद किए और कहा कि अब नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र महाराज उद्धव ने खोले तो महाराज सखियों के साथ में, ग्वाल बालों के, गैया बछड़ों के साथ में नंद महल में भगवान कृष्ण खड़े हैं मध्य में। और जैसे ये झांकी देखी महाराज आनंदित हो गए। कृष्ण कहते हैं उद्धव मैं तो नित्य निरंतर अपने भक्तों की ही महाराज साथ में रहता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि उस कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, जब कंस का वध हो गया जाकर के अपने पिता के घर में चली गई, पिता से सारी बात बताई। अच्छा मेरी पुत्रियों का सुहाग उजाड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं कि उसने 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। और 17 बार जब आक्रमण किया तो 17 बार पराजित हो गया। 18वीं बार जब महाराज युद्ध करने के लिए गया और 18वीं बार युद्ध करके महाराज उसने क्या किया, हजारों ब्राह्मणों को महाराज जाप में बिठा दिया, मंत्र जप कीजिए मेरी विजय श्री के लिए, और अगर मुझे विजय प्राप्त हुई
तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और मेरी पराजय हुई तो ध्यान रखना सबका वध कर दूंगा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान को जब ये बात पता लगी, भगवान विचार करने लगे, अगर मैं इसको जीत लेता हूं, ये हार जाता है, तो ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, आधी महाराज रण में से छोड़ करके भाग गए, और भगवान का नाम हो गया रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। कहते हैं कि तभी भगवान दौड़े दौड़े गए और जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए। उस दुष्टात्मा जरासंध ने उस पर्वत में आग लगा दी। भगवान उस पर्वत से महाराज ने समुद्र में छलांग लगाई, और जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई और सुंदर वहां एक विश्वकर्मा का आवाहन किया और एक नगरी का निर्माण कर दिया महाराज, और उस नगरी का नाम रख दिया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। स्वयं राजा बन गए महाराज। और जैसे ही भगवान राजा बने, विचार किया, मेरे बड़े भाई जो बलराम हैं, इनका विवाह होना चाहिए। कहते हैं कि रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह किया गया। अब भगवान ने विचार किया, अरे हम भी तो राजा हैं, हमारा भी विवाह होना चाहिए। कि राजसेद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्ये काचवराननः। कहते हैं कि भीष्मक नाम का एक राजा, कुंदनपुर का जो राजा था, और भीष्मक उसका नाम था। 5 पुत्र थे लेकिन पुत्री नहीं महाराज। एक दिन वन में घूमने जा रहा था और एक पुष्प के ऊपर एक कन्या को देखा। उस कन्या को उठा करके घर में ले आए महाराज, लालन पालन किया, और जैसी वो युवा हुई महाराज, तो उसके विवाह की बात विचार करने लगे। कहते हैं कि उनका जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, उसका एक मित्र था शिशुपाल। तो विचार किया, मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में कर दूं। और वो जो रुक्मिणी थी, वो भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, भगवान की कथाओं को सुनती थी। भगवान की कथाओं को सुन सुन करके महाराज उसके मन की स्थिति हो गई थी, अगर विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी, नहीं तो पूरे जीवन अविवाहित रहूंगी। जैसे ये भाव मन में आया, कहते हैं कि शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मिणी की। लेकिन रुक्मिणी को जब ये बात पता लगी महाराज, तुरंत विचार किया और एक सुंदर पत्र लिखा महाराज भगवान कृष्ण के नाम, कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृणुमुखान्ते निर्विषम कर्ण विबर्हे रतोंगतापम रूपम दृशा दृश्यमता खिलार्थ लाभम तव्याच्युता विशति चित्रमपत्रमप्ने। हे गोपाल, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन आपके गुणों की चर्चा सुनी है, आपकी कथाओं का श्रवण किया है, इसलिए मैं आपको पति रूप में धारण करना चाहती हूँ। और कहते हैं कि उस पत्र में उत्तर भी लिख रही है अपने आप, और उत्तर में लिख दिया कि अंतापुरांतर चमची महि नित्यम मनुस्वा समुद्रहे कथमिति प्रवादम्यायुपायम पूर्वे धुरस्ति महता कुलदेवी यात्रा यसा बहिर्नववधुगिर्जामुपया। मैं अंतरपुर में रहती हूँ और तुम मुझे वहां लेकर के आना, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है, विवाह से पहले भगवती का पूजन किया जाता है, और जब मैं भगवती देवी का पूजन करने जाऊंगी, कात्यायनी मैया का, तो तब तुम मुझे मंदिर में लेने आना। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से जब भगवान को ये बात पता लगी, तो तुरंत ही भगवान ने योजना बनाई, और इस प्रकार से योजना बना करके
सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने अपना रथ तैयार किया और जैसे ही भगवान चलने को हुए तो परीक्षित बलराम जी जान गए कृष्ण अकेले जा रहे हैं। वो जो रुक्मी बड़ा दुष्ट है महाराज, ऐसा न हो कृष्ण को कोई आघात कर दे। तो पीछे से बलराम जी ने अपनी सेना भेज दी महाराज, और आगे आगे भगवान का रथ और पीछे पीछे सेना चल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे भगवान अंतःपुर में पहुंचे, मां रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन कर रही थी, और कात्यायनी का पूजन करते करते जैसे ही महाराज भगवान की पूजा कर रही थी, आरती उतार रही थी, तो मूर्ति तो कात्यायनी की लगी हुई है, लेकिन रुक्मिणी को उस मूर्ति में भगवान गोविंद नजर आ रहे हैं, गोविंद नजर आ रहे हैं। और जैसे गोविंद नजर आए महाराज, तो ऊपर से एक पुष्प मां रुक्मिणी की गोद में आकर के गिर गया, मानो आशीर्वाद दे रहा हो, हे पुत्री, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। जैसे मैया सीता को मिली थी ना कि मनो जाहि राज हो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद मिला महाराज, और जैसे आशीर्वाद मिला वो पुष्प मैया की गोद में आ गया। प्रसन्न चित्त हो गई मैया, प्रसन्न चित्त हो गई। कहते हैं कि भगवान जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, जितने भी सैनिक थे महाराज, जितने भी द्वारपाल थे, बड़े बड़े हथियार लेकर के खड़े थे। हाँ, और जैसे ही महाराज भगवान के स्वरूप को देखा, देखते देखते भगवान के स्वरूप को इतने आनंदित हुए महाराज कि मूर्छित होकर के जो जहां पर था वहीं पर धरा पर गिर पड़ा। सब मूर्छित हो गए महाराज, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा बना हुआ था, सुंदर स्वरूप भगवान का बना हुआ था। और चुपके से भगवान आए, अपने रथ को महाराज अंतःपुर में ले गए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके ले गए महाराज, और सीधे द्वारिका ले आए। तो कहते जैसे ये बात राजा भीष्मक को पता लगी, तो भीष्मक ने विचार किया ये तो कोई विवाह उचित नहीं है। तुरंत महाराज रुक्मिणी को ले आया गया और फिर विधि विधान से भगवान का विवाह किया गया। हाँ, इधर रुक्मिणी मैया के यहाँ में महाराज सुंदर विवाह की तैयारियां हो रही है, और मैया रुक्मिणी सबको कह रही है, सबको कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, हाँ, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ये लगा दो मेरी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने
सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबू ना टूटे, जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबू ना टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, दुल्हा जो कबू ना छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। श्री राधे। ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग ना ही छूटे, चूड़ी तो कभी नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग ना ही छूटे, ऐसे बोल चुनरी को रंग नाही छूटे, प्रेम का धागा ये कबहू ना टूटे, का धागा जो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन की मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन की मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। श्री राधे। जय जय। हरि बोल। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बात के गुरु में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बात के गुरु में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सतगुरु बुला के मेरी विदाई करा दो, गुरु बुला के मेरी विदाई करा दो, गुरु को बुला के मेरी विदाई करा दो, अग्रवाल साहब आ जाओ जरा पूजन करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
बिहारी लाल की जय। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। भगवान जी का पूजन होगा और कन्यादान का संकल्प होगा और आप सभी लोग प्रेम से बैठ करके भगवान के चरणों में संकल्प लेंगे। आचार्य जी के द्वारा संकल्प बोला जाएगा। अग्रवाल जी पूजन करवा दो राधा कृष्ण जी का, पूजन करवा दो पूजन। तो आप सभी बैठ करके भगवान के चरणों में मन में भगवान का स्मरण करते हुए और आचार्य जी के द्वारा संकल्प बोला जाएगा। कल आपको जिस प्रकार से कहा था कि आप सभी भगवान के कन्यादान के लिए कुछ भेंट लाएंगे, तो आप सभी लोग अब अपने हाथ में जो भी आपकी श्रद्धा भावना पत्रम पुष्पम फलम तुम हाथ में लेकर के बैठिए और आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास ही आएंगे और आप वहीं पर वो भेंट डाल देना। आपको उठने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठें और बैठकर ही संकल्प कीजिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो। हाथ जोड़ के राधा कृष्ण भगवान का ध्यान कर लीजिए। तत्पश्चात संकल्प लेंगे सभी लोग। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। संकल्प लेंगे। हाथ में जो भी यथाशक्ति जो दक्षिणा है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाप्यमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धेषु श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपदं चरणे भूर्लोके श्री जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते उत्तर प्रदेश राज्ये गंगा यमुना मध्ये मंडलेषु शाकंभरी क्षेत्रांतर्गते सहारनपुर नगरे गौशाला रोड स्थित पिंजर पोल सोसाइटी अंतर्गते गौशाला तीर्थे अस्मिन् श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ मंडप सानिध्ये कालयुक्त नामक संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने चंद्र उत्तरायणे मासोत्तमा मासे उत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे उदय व्यापन्यां त्रयोदश्याम समय चतुर्दश्याम शुभ पुण्यतिथौ चंद्रवासरानुतायां पूर्वा फागनी नक्षत्रे सिंह राशिस्थो चंद्रा कन्या राशिस्थो सूर्या यथा यथा राशि स्तेषु शुभ शुभ ग्रहेषु सकल ग्रह गुण गणश्याम विशेषणम अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। अमुक अमुक नामनो हम सपत्निको हम सपुत्र पुत्री अखिल कुटुंब बंधु बांधव सहितो हम सर्व कष्ट निवारणे सुख फल प्राप्तार्थे श्रुति स्मृति यज्ञ फल प्राप्तार्थम आयु आरुक्ष प्राप्तार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम आध्यात्मिक आदि बौद्धिक आदि दैविक त्रिविध पाप शमनार्थम डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत चाज मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन लाभलादि बाधा दूरित करणादि लग्न कुंडल्याम गोचर कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम क्रूर ग्रह जन दोष निवारणार्थे सूर्यादि नव ग्रह देवता अनुकूलता सिद्ध्यर्थम विशेषतायाः महालय श्राद्ध अंतर्गते पितृपक्षे गौशाला तीर्थे श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ करिष्यमाण गत्वेन अद्य दिवसे षष्ठम दिवस कर्मणा अंतर्गते रुक्मणी मंगल प्रसंग अंतर्गते कन्यादान संकल्पम चाहम करिष्ये वयं करिष्यामहे। ओम जज्जाग्रतौ दूरमुदेति देवं तदुसुप्तसदव्यति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं
वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और संग सज रही है, सज रही है। वृषभानु की दुलारी और संग सज रही है। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी टेढ़ा मुकुट सर पे रखा है किसी अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पे रखा है किसी अदा। टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किसी अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किसी अदा। करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है। करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है। करुणा भरी निगाह बिन मोल बिक रही है, बिन मोल बिक गई मैं। जब से छवि निहारी बिन मोल बिक गई मैं। जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन। सभी लोग बैठ जाइए प्लीज, कोई खड़ा नहीं होगा। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। पैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, पैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यार लगते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा। 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 जो भी पुकारे मन से, जो भी पुकारे मन से, आते हैं इनका वादा। जो भी पुकारे मन से, आते हैं इनका वादा। इतनंद का है छोरा, छोरा। इतनंद का है छोरा, उत भानु की दुलारी। इतनंद का है छोरा, उत भानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं।
चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। और आभूषणों से जिसने, और आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया, और आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया। उन हाथों पे मैं सदके, सदके उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सज रही है, और संग सज रही है वृषभानु के दुलारी, और साथ सज रही है के दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु के दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। आप सभी को भगवान के विवाह मंगल की महाराज बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जरा जोर से हाथ खड़ करके जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग कृपया बैठ जाइए, जो खड़े हैं वो बैठ जाइए। भैया जो खड़ा होगा उसे प्रसाद मत देना, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ। जो भी खड़ा होगा, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, उसे प्रसाद मत देना, सबसे लास्ट में देना उन्हें। जो बैठे हैं उनको प्रसाद दीजिए। और इस प्रकार से आज भगवान के महाराज सुंदर रुक्मिणी कृष्ण विवाह मंगल की महाराज सुंदर कथा का प्रसंग हमने श्रवण किया। तो इस प्रकार से आज कथा के छठे दिन की कथा यहीं पर विराम लेती हुई और कल कथा के अंतिम सत्र में सप्तम दिवस की कथा। अब कोई बच्चा अगर बोले तो उसको डांट लिया जाए, लेकिन कोई बड़ा अगर बात करे तो क्या किया जाए बताओ। आप कथा में बैठे, थोड़ा ध्यान रखो। आप ये बातें आपस की तो बाहर जाकर भी कर सकते हो, कथा के बाद भी कर सकते हो। आप कृपया 3 घंटे से यहाँ बैठे हो, 5 मिनट हमें और दे दीजिए ताकि सारे काम सुव्यवस्था से हो जाए। कल की कथा अंतिम सत्र की कथा होगी और पिंजरापोल सोसाइटी के अंतर्गत जो ये सप्त दिवसीय कथा हुई है
गौ माता के चरणों में बैठ कर के 7 दिन जो कथा हुई है, इसका अनंत फल हम सबको प्राप्त होगा, ये ऐसा हमारा आश्वासन है और ये हमारा भाव है, ये हमारे मन की भगवान के चरणों में निवेदन है। हे परमपिता परमेश्वर, जो जिस भाव से इस यज्ञ में सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। और सेवा तन से, मन से, धन से और श्रोता के रूप में जो सेवा होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। तो कल कथा का अंतिम सत्र होगा, कथा का भोग पड़ेगा और परसों जैसे मैंने आपको बताया प्रातः काल के बेला में ठीक 9 बजे पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति से पहले गौदान का संकल्प होगा। तो 7 दिन हमने जो ये गौ माता के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण की है, तो अगर हमें वो फल प्राप्त करना है कथा श्रवण का तो गौदान अवश्य करना होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप सभी परसों गौदान के लिए अवश्य पहुंचे, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त गाय के लिए जो कुछ भी थोड़ा सा भी दान किया जाता है वो महादान होता है। और ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था 10-20 रुपए से गौदान नहीं होता। इसलिए अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर के, माँ गौ मैया के लिए सामर्थ्य से भी बढ़कर के करना है। आप यहाँ कुछ चढ़ाइए ना चढ़ाइए कोई मतलब नहीं है भगवान के लिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारी कथा हो रही है तो गौ माता की कृपा से हो रही है, ध्यान रखना, ये आपका अपना भाव है। लेकिन गौ माता के जो दान का संकल्प होगा उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी मत करना, अपने सामर्थ्य से भी अधिक आप गौदान का संकल्प करें। और ये गारंटी है महाराज, पितृपक्ष में गौदान के लिए दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महादान होता है। ये मत सोचना आज कथा नहीं होगी महाराज तो आज क्या जाना, लेकिन जिसने भी कथा सुनी है, एक दिन भी अगर उसने कथा सुनी है तो महाराज उसका गौदान बनता ही बनता है, तभी कथा का फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे निवेदन है, परसों ठीक 8:30 बजे आ जाना, 9 बजे पूर्णाहुति होगी और उससे पहले हम गौदान का सबसे संकल्प कराएंगे और उस संकल्प के बाद पूर्णाहुति होगी, प्रसाद वितरण होगा। और उसके बाद परसों जैसे कि अमावस्या भी है, सभी के घरों में काम होते हैं, तो आप 9 बजे 9:30 बजे यहाँ से चले जाएंगे तो फिर आप अपने घरों के भी काम कर सकते हैं। अगर 11-12 बजे का टाइम रखें फिर कोई नहीं आ पाता, इसलिए आप जो है प्रातःकाल आएं और आकर के अपना यहाँ से प्रसाद लेकर के तब अपने कार्यों को करें। कृपया करके एक बार फिर कह रहा हूँ, सभी लोग बैठ जाओ। प्रसाद बांटने वाले से निवेदन है, जो खड़े हैं उनको प्रसाद मत दीजिए, पहले उनको दो जो बैठे हैं, उसके बाद खड़े होने वालों को प्रसाद देना। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग सब बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा और जो 2-4 सेवक हैं उन्हीं के द्वारा आरती की जाएगी। आप भगवान की आरती का आज दर्शन करिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्रणचा मुखादग्निरजायतः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हो गए, बैठो आप कृपया करके। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि मंगलम। कृपया बैठ जाओ माताओं, बैठ जाओ। मंगलायतनो हरि श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। श्याम
पे सोहे। प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे। हाँ देख छवि न भले भले जाऊं, एक छवि मैं भले भले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चर